मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरे भाइयों की तरह है, रिजवान। मैं क्योंकि बाहर आ चुका हूँ और मैं बाहर के लाइफ स्टाइल का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। आज काफ़ी टाइम के बाद आपका भाई इस एनर्जी के साथ वापस आया है। 2-3 दिन हम गायब थे क्योंकि हमारी कुछ मसरूफियात थी। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, उसके अंदर 3 दिन का हमने कंबाइन व्लॉग डाला है क्योंकि मैं हर दिन व्लॉग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाता था, फिर मैं किसी काम में मसरूफ़ हो जाता था। उसके बाद ना तो मैं सही से एंडिंग कर पाया और ना ही स्टार्टिंग कर पाया, क्योंकि यार जितने भी डेली व्लॉगर होते हैं वो 1-2 दिन आपसे आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही 2-3 व्लॉग रिकॉर्ड किए हुए होते हैं और फिर वो डाल देते हैं। तो आपका भाई इस फील्ड में नया है, हमें इतना पता नहीं था। हम रोज़ बनाते थे, रोज़ एडिट करते थे और रोज़ अपलोड करते थे। अच्छा, जिसकी वजह से 1-2 बीच में प्रॉब्लम्स आई, मैं थोड़ा मसरूफ हो गया था, स्टक हो गया था, तो मेरे व्लॉग्स ही रुक। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे अपनी गैंग को कुछ तो दिखाना होता है, कुछ तो देना होता है। तो मैंने उन 3 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके व्लॉग में डाल के आप लोग के लिए फेंक दिया भाई, मार्केट में फेंक दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सर वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। और जिसने अभी तक मलिक हमारी गैंग ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को दबा दे, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर बैठ जाए, ठोक दे, कुछ भी करे, बस वो दबना चाहिए। निकल। तो यार आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज हमारा पहला रोज़ा है और आपका भाई भी रोज़े में। लेकिन फिर भी आपका भाई निकला है यार। मैंने बोला घर में सब सो रहे हैं, खामोशी है, तो थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये एक पार्क शार्क बना हुआ था, इसके पास आ गए हम और हमने बोला कि यार व्लॉग तो लाजमी करना है क्योंकि मेरी गैंग मेरा वेट करती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आज आपके भाई के पास एज सच कोई कंटेंट है नहीं, क्योंकि रोज़ा मेरा खुद का भी है, मैं ना ज़्यादा दूर जा सकता हूँ और पहला रोज़ा है। मैंने सोचा कि यार आज अपने गैंग के साथ थोड़ी दिल की बातें की जाएं, क्योंकि हम रोज़ ट्रैवलिंग व्लॉग करते हैं, रोज़ कोई नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी गैंग के साथ अपने दिल की बात नहीं की और ना उनको रियलिटी बताई कि जो लोग समझते हैं कि यार अगर हम यूरोप चले जाएंगे या हम लंदन चले जाएंगे या हम किसी भी और कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ जाके हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो यार मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने। तो वो मिसाल हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए वो चीज़ होती है। और जब आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हो, अपने कंट्री से बाहर जाते हो, अपने सेफ जोन से बाहर जाते हो, तो ये मिसाल उन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है जो समझते हैं कि यार बाहर मुल्क जाके लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी बना लोगे, जो कि होता है, टाइमली होता है, टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, आपको उससे गुजरना पड़ता है। आपके जस्ट ओवरनाइट आपकी लाइफ चेंज नहीं होती। ये भी सिर्फ वो लोग कर पाते हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होने से पहले, आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होने से पहले, आपके सबसे पहले इमोशंस चेंज होते हैं यहाँ पे आके। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर जितना पैसा आप लगा के आए हो माँ बाप का, या जितनी भी आपके जहन में थॉट्स हैं कि यार हम लंदन शंदन जाएंगे और जी कनाडा जाएंगे और वहाँ जाके हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए इतनी छोटी से कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पे एक फ़ैमिली है, छोटी सी मेरी वाइफ है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद मैं ये चीज़ फ़ील करता हूँ कि मैं किसी भी मेन ओकेशंस के ऊपर या फिर किसी भी फेस्टिवल के ऊपर, जैसे रमज़ान हमारा एक बहुत अज़ीम महीना होता है, इसमें हम अपने अच्छों के साथ, अपने प्यारों के साथ सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं। तो वो जितनी भी आपकी मेमोरीज़ होती हैं, जितनी भी आपकी यादें होती हैं, वो सब आपके माइंड में रिमाइंड होती है। और मैं कल से अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आपका कंफर्ट जोन क्रिएट हुआ होता है, आप हंसी मजाक कर रहे होते हो, आप बातचीत कर रहे होते हो, तो वो फिर आपको एक डिफरेंट वाइब दे रही होती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर का एक ऐसा पर्सन हूँ जो ख़ानदान की एक जान होता है, क्योंकि मैं हर किसी के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ। मेरी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप कैमरे के सामने डिफरेंट बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो मैं हूँ कैमरे के सामने, मैं वही कैमरे के पीछे भी हूँ। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, जो कि मुझे बहुत पहले से जानते हैं, उनको पता है मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या है। मैं यहाँ अगर लंदन बैठा हुआ हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं पहुँच गया। जी पहले तो हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस, कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा रिकैप दूँ आप लोग को, तो आज से 3 साल पहले हम खोखरा पार 1 नंबर, आपने नाम सुना होगा, हम वहाँ पे एक छोटे से घर के अंदर रहते थे। तो तीनों की छतें थी उसकी। तब आपका भाई सिर्फ ट्यूशन्स पढ़ाता था और मेरे पास सिर्फ एक ही ट्यूशन था, 1 से 2 मेरे पास ट्यूशन्स थे। और उस टाइम में मंथली सिर्फ पूरे महीने का सिर्फ 5,000 अर्न करता था। और ये बात कोई झूठ नहीं है, ये बात जितने मेरे दोस्त हैं या जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हमारी लाइफ किस तरीके से गुजरी है। अगर मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से ये आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का व्लॉग हो जाएगा। कुछ तो बताओ। बिकॉज हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं। अगर आज मलिक हमाद ब्लॉग्स आप देख रहे हो और आप देख रहे हो कि मैं लंदन में मौजूद हूँ,
तो आज मैं अपने दिल की बातें आपके साथ कर रहा हूँ। तो हम एक प्रोसेस से गुजरे हैं, स्ट्रगल की, मेहनत की, उसके बाद अपने आप को सबसे पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने से पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया कि लोग क्या कहेंगे अगर आप ये काम कर रहे हो, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें बिल्कुल जहन से छोड़ दी, निकाल दी, क्योंकि उस टाइम आपका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, यू एंड योर फैमिली। तो बस माइंड में एक ही चीज़ थी कि यार हमने कुछ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने पेरेंट्स के ऊपर से इस बोझ को ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर जाओ कि यार आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पूरी ज़िंदगी गंवा दी और स्टिल आप इस पोजीशन पे हो कि आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, उनकी मर्ज़ी का, आप उनको कंफर्ट जोन नहीं दे सकते, तो वो चीज़ आपको अंदर से झंझोड़ती है और आपका दिल करता है कि नहीं यार, अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो एटलीस्ट अब वो इस एज में कि अब मुझे उनके लिए कुछ करना है। जब आप ये थिंकिंग रखते हो तो आपके माइंड से सब कुछ निकल जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे लोग बोलेंगे यार तू ये काम कर रहा है, ये सब वो सब आपके जहन से निकल जाता है। फिर आपके जहन में एक ही टारगेट होता है कि यार मुझे अपनी फैमिली को और ख़ुद को इस्टेब्लिश करना है और मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पीछे कोई जायदादें नहीं है, मेरे कोई बाप दादा के नालों की ज़मीनें छोड़ के नहीं गए हुए। मैंने एक प्रोसेस से गुजरना है और उस प्रोसेस से मैंने आज भी गुजरना है, आने वाले 10 साल बाद भी गुजरना है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आज स्टेप लूँ, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो और आप सिला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए एक दरवाजे नहीं 70 दरवाजे खोलता है। सिर्फ रीज़न ये होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अगर आप वही चीज़ किस्मत पे डाल दो और बेड पे बैठे रहो, आप बोला मेरी तो किस्मत में पैसा ही नहीं है, ठीक है, मेरी किस्मत में सक्सेस होना ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर आपकी किस्मत में वो लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप हर चीज़ अपनी किस्मत पर डाल रहे हो, अपना ब्लेम सारा किस्मत पर डाल रहे हो, तो वो गुनाह भी है और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। तो जी इस लाइफ प्रोसेस को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो तो मुझे पता है बोर करने की कोशिश करता है। इंशाल्लाह कभी आपका भाई सक्सेसफुल हुआ तो आपको अपने भाई की स्टोरी सुनने को मिलेगी और लाजमी मिलेगी। मुझे ऐसा फील आता है कि यार कोई एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन मैं अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी लाइफ स्ट्रगल आप सबके साथ शेयर करूँगा। वो मोमेंट कभी भी हो सकता है, कभी भी नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह एक दिन जब आपका भाई भी थोड़ा मशहूर हो जाएगा तो किसी न किसी पॉडकास्ट के अंदर आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताएंगे और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अभी आपके भाई के चैनल पे कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, कोई मैक्सिमम 300 400 500 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन स्टिल हर चीज़ को एक प्रोसेस से गुजारने की आदत है शुरू से, हर चीज़ को एक एंडिंग करने की आदत है शुरू से, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का कभी एंड नहीं करना तो वो चीज़ आपके भाई ने कभी स्टार्ट ही नहीं की। हमेशा जो चीज़ स्टार्ट की है, चाहे उसमें आपके भाई को फीडबैक अच्छा मिल रहा हो, ना मिल रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, ना हो रहा हो, लेकिन मैंने उसको एंड तक लेके गया हूँ। क्योंकि यार लाइफ में रिग्रेट छोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं होती ना। को शॉर्ट करता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरे भाइयों की तरह है, रिजवान, उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो मुझे ई कॉमर्स फील्ड के अंदर लेके आया। मैं जब मैं फील्ड के अंदर आया तो मैं 1 महीने बाद ही छोड़ना चाहता था, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था बिकॉज हर चीज़ बहुत न्यू थी। फिर उसने काफ़ी ज़्यादा समझाया कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें पोटेंशियल है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर आपका भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ई कॉमर्स के थ्रू ही अर्निंग कर रहा है। शाउट आउट टू माई ब्रदर रिजवान, जिसने मुझे मेरे हार्ड टाइम पे सपोर्ट किया और मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता। क्या बात है। तो जी अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ यहाँ पे आने के बाद कैसी रहती है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लिटरली मैंने ऐसे लोगों को जो 40-40 लाख, 30-30 लाख, 45-45 लाख लगा के हैं और उसके बाद मैंने उनको 1 मंथ के अंदर वापस पाकिस्तान भागते हुए देखा, सिर्फ किस वजह से कि पैसा उनके पास था या घर वालों ने कहीं से अरेंज करके उन्हें भेज दिया। जो माइंड में एक परसेप्शन जनरेट हुआ था कि यार हम लंदन जाएंगे, वहाँ पे हमें फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स कमाएंगे, घर पे कोठी छोटी बना लेंगे, वो उनकी परसेप्शन थी। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो खाना भी खुद बनाना है, यहाँ तो 2 वक्त रोटी पूछने के लिए कोई नहीं है। आप जब ऐसे कंट्री में आते तो आपको इमोशनल लेस होना पड़ता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे यार मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहा, मेरे लिए तो यहाँ कोई बंदा ही नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मैं भी बहुत याद करता हूँ अपने दोस्तों को जिनके साथ रोज़ रात में बैठ के मैं भी होटल पे 2-3 बजे तक गप्पे शप्पे मारता था, चाय शाय चलती थी, कोई भी परेशानी होती थी उनके साथ डिस्कस करते थे। वो आपको उसका हल बताते थे, हल ना भी बताते थे तो वो आपको सिर्फ इतना बोल देते थे कि जानी जो होगा देख लेंगे। तो बस वो मोमेंट आपके लिए ऐसा होता था कि आप बोलते थे कि यार मेरे ऊपर से बोझ उतर गया, क्योंकि अच्छे दोस्त होना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। फिर आपके साथ आपकी ब्लड लाइन,
मतलब कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर आपके साथ बहुत अच्छे से हैं, आपके दोस्तों की तरह हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उनको छोड़ के आना इस कंट्री के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आप कभी कभार इतने इमोशनल हो जाते हो कि आपका दिल करता है कि यार काश वो मेरे पास ही होते हैं। बट आपको कभी ना कभी स्टेप लेना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने घर वालों की लाइफ के लिए। क्योंकि आप अगर यही सोचते रहोगे कि यार मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको छोड़ के दूर जाके कुछ नहीं कर सकता, जबकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये चीज़ यार आपको जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि मेरे जो अब्बा हैं वो मुझे हमेशा एक ही बात समझाते थे कि बेटा परदेश जो है ना वो जड़ों के लिए बना है। जड़ें पंजाबी में बोलते हैं जो सही मर्द होते हैं, ठीक है, जो मतलब परेशानियों से नहीं घबराते, तो हम बोलते हैं कि जी बड़ा जना बंदा है यार। परदेश होता ही मर्द के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली खातिर सेक्रीफाइस कर सके, उन्हें एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए वहाँ पे स्ट्रगल कर सके, वहाँ पे मेहनत कर सके, ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन और जो जनरेशन उसके पीछे है, यानी कि उसके भाई बहन या उसके माँ बाप, उनको वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सके। कभी उनको किसी चीज़ के लिए किसी के आगे तरसना ना पड़े। ये एक मर्द की मेंटालिटी होती है। तो वो एक और बहुत अच्छी बात मुझे बोलते थे हमेशा, जो मुझे हमेशा याद रहती है कि बेटा पैसा इस दुनिया में सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, लेकिन एक पैसे से ही इज़्ज़त है। अगर आज आपके पास 4 पैसे हैं, आज आप 4 पैसे कमाते हो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो लोग आपको सलाम भी करेंगे। दोस्ती यारी सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे लग के आपने उसी चीज़ में लगे रहे, आपके दोस्त आगे बढ़ गए, आपने अपनी लाइफ ख़राब कर दी, तो कल को वो आपके साथ बैठना ही पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि हर बंदे की अपनी टेंशन होती है, अपने घरेलू मामलात चल रहे होते हैं, हर चीज़ चल रहे होते हैं, तो वो आपके साथ क्यों बैठना पसंद करेगा जब आप बिल्कुल फारिग हो। तो बस मैं आपको इन शॉर्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ के जिस मोमेंट पे हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट ज़रूर करो, लेकिन अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय बिल्कुल मत करो। जिन मोमेंट्स पे हो उन मोमेंट्स को एंजॉय करो, क्योंकि फिर ये मोमेंट्स आपको बाद में बहुत ज़्यादा याद आएंगे। मैं कल रात बस लेटा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि यार अगर ये पाकिस्तान होता, तो सहरी में अपने पापा के साथ होते हैं हम, और इफ्तारी के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा तंग करता हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उनको डिफरेंट चीज़ों पे तंग करना, उनके साथ शुगल मेला लगाना, तो वो बहुत ऑन सीन होता था। उसके बाद फिर आपने तरावी के बहाने घर से जल्दी निकल जाना। झूठ मैं आपसे बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको सच बताना है कि थोड़ी सी आधी तरावी पढ़ना और घर वालों को बोलना जी पूरी तरावी पढ़े और फटाफट चले आना नाइट मैच खेलने के लिए। फिर सहरी तक नाइट मैच खेलते रहना, दोस्तों यारों के साथ गप्पे शप्पे मारना, घूमना फिरना, बाहर ही सहरी करना, दोस्तों यारों के साथ मिल के फिर घर पर आके सो जाना। तो ये सारे मोमेंट्स हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब ये मोमेंट्स गुजर जाते हैं। बस यार अपनी लाइफ एंजॉय करो, जिस मोमेंट पे हो बिल्कुल टेंशन मत लो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। बस एफर्ट करते रहो, स्ट्रगल करते रहो अपने पेरेंट्स की खातिर, अपने लाइफ स्टाइल के लिए और उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उनकी हेल्प करते रहो, तो फिर अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ही बनाता रहता है। अपने माइंड से ये परसेप्शन निकाल दो कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में ये नहीं है, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ आपने एफर्ट करनी है। मैं क्योंकि बाहर आ चुका हूँ और मैं बाहर के लाइफ स्टाइल का बिल्कुल ऑनेस्ट और पॉजिटिव रिव्यू आपको देता हूँ कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो फिर यहाँ पे आपको एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि आप फाइनेंशियली और फिज़िकली तो कर रहे होगे, कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे होगे हर चीज़ के अंदर, लेकिन फिर आपको इमोशनली भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो बस आज आपका भाई थोड़ा सा इमोशनल था, अपने घर वालों को याद कर रहा था, दिल में कुछ बातें आ रही थी। मैंने सोचा यार मैं किसके साथ करूं, क्योंकि नादिया ऑफिस गई हुई है, और मैंने सोचा कि यार वाई नॉट अपनी गैंग के साथ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो। जब सब कुछ हो जाता है लाइफ में कुछ नहीं रहता, कोई बंदा भूखा नहीं मरता, रिस्क का वादा अल्लाह ताला का है। बस एफ़र्ट करनी है और रिज़ल्ट्स फिर आपके सामने आते रहेंगे। बस तवक्कल आपका ऐसा होना चाहिए कि बस जो भी हैं आप ही हैं, आपके अलावा कुछ नहीं है, कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। बस फिर देखें आपके कैसे रास्ते बनेंगे और फिर आप भाई को दुआएं देंगे यार। तो जी आज आपके भाई का भी रोज़ा है, तो थोड़ा रहम करो यार, इतना ज़्यादा बोल चुका हूँ कि मुझे प्यास लगना शुरू हो गई है। तो जी मौसम भी कुछ इस तरह का हो रहा है कि बारिश का कुछ नहीं पता कब शुरू हो जाए। तो फिर चलते हैं आप अपने घर की तरफ और जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। रमज़ान आ गए, भाई की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कोशिश करना कि नमाज़ ना छोड़ो, वैसे मैं भी कोई नमाज़ का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी रमज़ान में कोई नमाज़ ना छोड़ो। अपने भाई को दुआ में याद रखना और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ कल एक नए कंटेंट, एक अच्छे व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखना,
अपने घर वालों के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करो। जिनके पेरेंट्स हयात हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें, क्योंकि फिर कल को ये मोमेंट आपको बहुत याद आने हैं। कल को जब आपको लाइफ किसी भी एक मोड़ पे ले जाएगी, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं शायद इस मोड़ पे हूँगा, लेकिन मैं हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है हर चीज़ के अंदर। आप एफ़र्ट करते रहो, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि बाद में ये मोमेंट बड़े याद आने हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कल। ओके।